मास्टर साहब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर दबाना न भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे करें आवेदन, कब है इसकी आखिरी तारीख, क्या होगी उम्र, कैसे बनेगी मेरिट और क्या है चयन प्रक्रिया। इस वीडियो में आज हम पूरा इस बारे में बात करने वाले हैं। यूपी के अलग अलग ज़िलों और शहरों में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एक के बाद एक ज़िले के आवेदन के फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट balvikas.gov.in पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने मेरठ, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, खीरी, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, जालौन में स्थित आंगनबाड़ियों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए जानते हैं किस ज़िले में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। खीरी में 24 सितंबर, कासगंज में 30 सितंबर, फर्रुखाबाद में 4 अक्टूबर, गोरखपुर में 4 अक्टूबर, जालौन में 20 सितंबर, मैनपुरी में 17 सितंबर, मथुरा में 27 सितंबर, मेरठ में 16 सितंबर, अलीगढ़ में 18 सितंबर, इटावा में भी 17 सितंबर। इससे पहले शामली, बिजनौर, कुशीनगर, फिरोजाबाद, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर जिलों में आवेदन लिए जा चुके हैं। आइए अब जानते हैं योग्यता के बारे में। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम हाई स्कूल 10वीं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। यानी हाई स्कूल कार्यकर्तियों के लिए और सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। आइए अब आयु के बारे में जानते हैं। आयु सीमा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है। चयन मेरिट लिस्ट से होगा। मेरिट तैयार करने में स्नातक तक के अंकों को शैक्षिक गुणांक में जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर की योग्यता के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी अहम गाइडलाइंस। इच्छुक उम्मीदवार balvikas.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी यूनिकोड दोनों भाषा में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में भरा जाएगा। पंजीकरण के भाग प्रथम में उम्मीदवार की व्यक्तिगत विवरण अंकित करेगी। विवरण प्रस्तुत करने पर आवेदिका से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में अंकित विवरण को संशोधन यदि कोई हो तो करने के लिए कहा जाएगा। उसके पश्चात इस स्तर पर एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी। आवेदिका को यह सलाह भी दी जाती है कि भविष्य के संदर्भों के लिए पंजीकरण नंबर को कराकर रख ले। पंजीकरण के भाग 2 में आवेदिका को शैक्षिक योग्यता को भरना होगा। ग्रेड, CGPA और प्रतिशत की गणना स्वचालित रूप से की जाएगी। पंजीकरण के भाग 3 में आवेदिका को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। स्कैन की गई फ़ोटो JPG, JPEG, PNG प्रारूप में होने चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ का डिजिटल आकार 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदिका द्वारा अपनी फ़ोटो अपलोड करने के बाद
अपने स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी प्रारूप में ही अपलोड करना चाहिए, जिसकी साइज 10 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण के भाग 4 में आवेदिका को घोषणा के लिए सहमत होना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले भविष्य में आवश्यक सुधार करने के लिए सेव ड्राफ्ट का बटन दबा सकते हैं। आवेदिका अपने आवेदन फॉर्म में अंकित प्रविष्टियों को देखने, परीक्षण करने हेतु ड्राफ्ट का प्रिंट भी ले सकती है। आवेदिका द्वारा फाइनल सबमिट बटन दबाने के उपरांत आवेदन फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका को अपने अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदिका से उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उन्हें उपस्थित करने होंगे। मेरिट के आधार पर होना है चयन, ऐसे बनेगी मेरिट जानने के लिए आगे की वीडियो देखें। अगर आपने भी यूपी आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन किया है तो आप चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे के बिंदुओं को अवश्य देखें और समझें। अगर दो उम्मीदवारों की 10वीं के अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उच्च शैक्षिक योग्यता वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो आंगनबाड़ी केंद्र की पंचायत के अंतर्गत निवास करता होगा उसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर किन्हीं दो उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और निवास समान पाए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों में से जिसकी आयु सीमा अधिक होगी उसे वरीयता प्रदान की जाएगी। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के भर्ती नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी वर्कर्स के चयन के लिए जो चयन समिति बनाई जाएगी उस समिति में अब एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। इनके चयन के लिए जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें सबसे पहली वरीयता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को दी जाएगी। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चयन के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी की आय सीमा 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की आय सीमा 46,080 रुपये तय की गई है। इसके अलावा जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आयु सीमा 62 वर्ष हो गई है उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से 50,000 पद खाली थे। नए नियम बनाए जाने के बाद अब इन पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।